हेलो गाइस, दिस इज़ गोप्रो एरिका। आप लोग के लिए एक खुशखबरी है। पीजीटी का 77 पोस्ट आया हुआ है, जो कि ग्रुप बी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का पोस्ट है। ठीक है, तो टोटली अगर इसमें देखा जाए, टोटल 77 पोस्ट में आपका 60 पोस्ट जो है फॉर रिजर्व है फॉर एपीएसटी कैंडिडेट्स, and 2 posts are reserved for APST PWD candidates and 15 posts are for unreserved। ओके, ओपन कैटेगरी में है, ओपन कंपटीशन है, कोई भी दे सकता है इसको, इस तरीक़ा से है। देन इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। आपका इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिर्फ 2 पोस्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर का 2 पोस्ट है। टोटल 77 पोस्ट है। सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है पोल साइंस का, एंड देन आप देखिए तो ज्योग्राफी, एंड देन हिस्ट्री एंड इंग्लिश का, और बाकी हिंदी उसका 8 पोस्ट है। उसके बाद बाकी सब कम कम है। इकोनॉमिक्स का भी सॉरी 9 पोस्ट है। तो इस तरीक़ा से है। तो ये तो आप लोग देख ही लोगे आराम से। मेन फैक्टर आता है कि कहाँ से फॉर्म भरें। तो फॉर्म आपको भरना है, आपको जाना है www.appsc.government.in में जाना है, और वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एंड देन फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, ई फॉर APST 150 रुपीज़ है, और 200 रुपये फॉर अदर्स। ओके, लाइक ना आगे बढ़ने से पहले आप पहले एज लिमिट देख लीजिए। मिनिमम एज कितना होना है, 21 ईयर्स होना है। मैक्सिमम एज कितना होना है, 35 ईयर्स होना है। उसके बाद भी अगर मान लेता है आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो APST स्टूडेंट्स 5 ईयर मोर आपको मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स। एंड नाउ सी, मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन कौन सा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप देना चाहते हैं, विथ BEd। ठीक है, ये आपका मिनिमम है। और जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, यानी कि फाइनल सेमेस्टर में है या फिर फाइनल ईयर में है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको अप्लाई करिए। नाउ मेथड ऑफ सिलेक्शन को जानने से पहले आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। हमारा PGT TGT का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 से। ईटानगर नाहरलगुन सेंटर दोनों जगह है, और जो हमारा फैकल्टीज़ है मोर देन 4 ईयर्स 5 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाला फैकल्टीज़ है। एंड देन हम हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग को सब्जेक्ट लाइक कोचिंग दे रहे हैं। हमारा मोड ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ऑफलाइन भी होगा फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। एंड देन आपको कुछ भी क्वारीज है तो आप प्लीज़ इस गिवन नंबर में आप मुझे कॉल करिए। ठीक है, और हम सब कुछ दे रहे हैं, GK भी दे रहे हैं, इंग्लिश भी दे रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रहे हैं। आपको बेसिकली सब कुछ मिल जाएगा ना। ठीक है, नाउ और डेमो के लिए अगर आ जाते हैं तो 11 12 13 को हमारा डेमो हो रहा है, आप उसमें आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू मेथड ऑफ सिलेक्शन पोस्ट। ओके, सो मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा उसको समझते हैं। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन पोर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्सन यही है कि एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा। देखो, सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि मान लो आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो ज़्यादा होता है, मोर देन जितना एक्सपेक्टेशन है, जनरली इसका एक्सपेक्टेशन कितना 1:12 का रेशियो में, एक सीट पे 12 स्टूडेंट के हिसाब से अगर एक्सीड कर जाता है जनरली, तो अभी के समय में जो कमीशन न्यू स्टेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, दे अडॉप्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। वो लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट लेता है जो कि पूरा MCQ बेसिस पे होता है। MCQ होता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप का। वो भी कौन सा सब्जेक्ट पे होगा, मतलब अगर आप हिस्ट्री के हो या फिर मान लो आप हिंदी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, तो आपका MCQ रिक्रूटमेंट टेस्ट किस पे होगा, ओनली हिंदी सब पे होगा। और यहाँ में आपको इसको क्लियर करना है। अगर आप इसको क्लियर करते हो तो ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट मान लो कि प्री एग्ज़ाम है, एंड देन आपको मेन देने मिलेगा, जो कि मेन सिलेबस क्या है, मेन सिलेबस ये है। वहाँ से और फिर जैसे आप लोगों ने मान लो कि 8 सीट है, और टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ सीट्स कितना है मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा लिख के बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए 8 है फॉर हिंदी के लिए, है ना। तो और स्टूडेंट मान लीजिए, स्टूडेंट्स कितना ने अप्लाई किया, स्टूडेंट मान लो आप 1000 स्टूडेंट अप्लाई किया। ऐसा होने से इनका पहले क्या होगा, इनका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद जो वहाँ से सेलेक्ट कितना होगा, 1:12 के रेशियो पे सेलेक्ट होगा, यानी कितना होगा 12 × 8, 12 × 8 के 12 इंटू, सो टोटल कितना स्टूडेंट होगा, 12 × 8 यानी कि 96 पोस्ट को, 96 स्टूडेंट को 12 × 8
यानी कि टोटल 96 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि मेंस देगा, और उनका सिलेबस क्या होगा, ये सिलेबस होगा। आप समझ में आ रहा है? तो मैं ये सिर्फ एग्जांपल लिया है एक सब्जेक्ट को लेके, हिंदी को लेके सब्जेक्ट एग्जांपल लिया है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, जनरल इंग्लिश उनका मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उनका पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश, जो कि सबके लिए कॉमन होगा। जनरल इंग्लिश जनरली इसमें क्या लिटरेचर राइटिंग आ सकता है, नॉर्मल ग्रामर पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी होता है और कुछ क्वेश्चंस आपका रिटर्न में भी होगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज में क्या आ जाएगा, ये टोटल एमसीक्यू होगा। और इसको देखा गया है आफ्टर 2018 के बाद में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जीके का लेवल जो है हाई हो गया है। लाइक करंट अफेयर्स में बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हिस्ट्री पॉलिटी में मेनली बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा फोकस रखिएगा, इस सबको फोकस रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये हो गया, उसका पेपर आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट में देखा तो आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 आपका सिलेबस दिया हुआ है इसका। सो पेपर 1 में आपका 100 मार्क का होगा, और देखा गया है कि पेपर लास्ट ईयर का पेपर के हिसाब से ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एमसीक्यू बेसिस पे होगा। और पेपर 2 जो होगा आपका रिटर्न होगा, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव होगा फॉर 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर आप इसको पास करते हो, पास करने पे भी आपका मेन मेंटर, इसको आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें क्या है, आपको इच सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% लेके आने का है, और मिनिमम 45% एग्रीगेट, मतलब कि सबको मिला के जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पेपर 1 पेपर 2 सब मिला के कितना होने का है, दैट इज़ लाइक पेपर 1 पेपर 2 कौन सा सब्जेक्ट मिला के 3 सब्जेक्ट है ना, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और कौन सा सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर एटलीस्ट 45% आपको लाना है, तो ही आप क्वालिफाई हो। और क्वालिफाई होने के बाद में मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट 1:3 के रेशियो पे लेके जाएगा। 1:3 के लिए मैं आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 1:3 रेशियो पे आप वाइवा के लिए एलिजिबल हो, और जहाँ में आपको वाइवा देना है, और उसके बाद फिर वहाँ से सिलेक्शन लिस्ट बनेगा मेरिट लिस्ट पे, और आप एज ए पीजीटी टीचर ज्वाइन करोगे अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हो तो। डेट इज़ व्हाट द बेसिक फंडा ऑफ सिलेक्शन, ओके। उसके बाद बाकी लाइक क्या क्या अटेंशन चाहिए तो आप बेसिकली पढ़िए इसको और देख लीजिए। थैंक यू।